आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान अचार गोश्त की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाएंगे हम बीफ के अंदर और ये झटपट से तैयार हो जाएगी। हमेशा थोड़ा बीफ के अंदर बनाने में लोग समझते हैं कि इस चीज़ को बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप यकीन करें कि ये ज़बरदस्त सा अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा और आप इसका जायका नहीं भूल सकेंगे और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चले शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने एक ली है कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कप घी। ठीक है, इसके अंदर ये चंद मैंने खड़े हुए मसाले जो हैं वो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी। ठीक है, और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसी के अंदर मैंने ये लिया है गोश्त, मेरे पास मिक्स हड्डी वाला जो गोश्त था उसको मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपने इसी तरह से गोश्त को जो है ना, जब हम इसको घी में फ्राई करने का मकसद ये होता है कि जो बीफ होता है जब ये घी के अंदर फ्राई हो जाता है तो इसकी ना तो कोई फिर स्मेल आती है और इसका अंदर जो भी कोई अगर थोड़ा बहुत ब्लड रह भी जाता है तो वो इसमें अच्छे से खुश्क हो जाता है और हमारा जो गोश्त का सालन होता है, ख़ास तौर पर बीफ जो होता है, इसमें कोई भी आपको हीक या स्मेल नहीं आती। ठीक है, अब ये देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के ब्लेंड टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, अब आपने इसी के साथ इसको अच्छे से ज़रा हम भूनेंगे और इसके अंदर अब हम डाल देंगे नमक। ठीक है, नमक डाला है मैंने 1 टेबलस्पून लेवल, हल्दी डाली है ½ टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च का पाउडर और आधा टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाली है सूखा धनिया का पाउडर। ठीक है, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है अचार गोश्त का मसाला। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी ले लें और आपने वो आधा चम्मच डालना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने सारे जो मसाले हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके अंदर हमने अच्छे से जो हमारा गोश्त है उसको हमने भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। मैंने डाले थे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही डाली थी ताकि इससे ज़रा ना मसाला जो होता है वो एक रिच फ्लेवर में आ जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी ग्रेवी सी बन जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से जो है वो भुन चुका है और अब हमने इसको सिर्फ टेंडर होने के लिए रख देना है। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा है हमें इस रेसिपी को बनाने में। ठीक है, तो ये देखिए अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालता है जिसमें हमें हो अंदाज़ा कि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ढककर तकरीबन मैं इसको आधे से पौना घंटा पकाऊंगी। अगर आपको मुश्किल जल्दी है तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें ये देखें, ये मेरे पास आधा कप दही है और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज है। ठीक है, आप इन दोनों को हम अब दही के साथ इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, तो ब्लेंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देख लें मैंने दही और प्याज को एक साथ ब्लेंड करके एक साइड पर रख दिया है। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने लिया है अचार गोश्त का मसाला। ठीक है, जो भी आपने ब्रांड का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है जनाब चाट का मसाला। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर मैंने नहीं डाली है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं नींबू का जूस। ठीक है, लेमन का जूस आप इसके अंदर डाल लें। उससे ये है कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डालना और इसकी आपने एक ना थिक सा मसाला बना लेना, ज़्यादा रनी मसाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये मसाला जो है ये ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त के लिए हो गया है तैयार। अब ये देखें ये मैंने मिर्चें ली हैं, आपको मिर्चें बड़े साइज़ की मिल जाए तो आप वो वाली ले लें, लेकिन मैंने एक नॉर्मल मीडियम साइज़ की जो मिर्चें हैं वो ली हैं। ठीक है, हम थोड़ा पसंद करते हैं तेज़ मिर्चों के लिहाज से कि मैंने इस वजह से इसके अंदर से बीज रिमूव नहीं किए, लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि मैंने मिर्चें टेबलस्पून के लिहाज से कम रखी हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इनके बीज निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं निकाले। अब हम इसके अंदर जो हमारा मसाला है मिर्चों का उसको हम इसके अंदर भर देंगे। तमाम तर मसाले को आपने मिर्चों के अंदर जो है वो फिल कर देना है। आपको कितनी मिर्चें चाहिए, मेरे लिए 5 से 7 मिर्चें जो थी वो इनफ थी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारी मिर्चों के अंदर जो है वो मसाला जो है वो फिल करके रख लिया। इसको अब हम रख लेते हैं साइड पर और अब आप ये देख सकते हैं कि हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये देखें हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन जो है वो गल चुका है। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लेना है। आपको जितना टेंडर गोश्त चाहिए, क्योंकि गोश्त जितना टेंडर होगा उतना ही आपका अचार गोश्त जो है वो मज़े का बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके जो पानी है इसको हमने ड्राई किया और अब इसके अंदर वो मेरे पास जो दही और प्याज का हमने मिक्सचर बना के रखा है उसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे।
मिनिमम आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे अचार गोश्त की जो ग्रेवी है वो बहुत ही शानदार सी जो तैयार हो जाएगी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है पानी, ताकि कढ़ाई जो है वो साइडों से मसाले को जलाए नहीं, ठीक है। तो ये इतना सा आपने काम जो है वो बस करना है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको अब ढक कर मैं पकाऊंगी तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो कढ़ाई गोश्त है, इसकी जो दही का पानी है वो हो चुका है काफ़ी हद तक खुश, और इसके अंदर मैंने हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है। अगर आप चाहें, क्योंकि हमारी फैमिली जो है हम लोग इसको थोड़ा ग्रेवी के साथ खाते हैं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल भुना हुआ भी बना सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दें और आप बिल्कुल भुना हुआ भी खा सकते हैं। लेकिन ये बीफ है तो बहुत ज़्यादा हार्ड मसाले वाला जो है वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रखी है ताकि हम इसको ईजी से नान के साथ हम इसको एंजॉय कर सके। अब इसको हम हरी मिर्चें, अदरक, धनिया डाल के हम इसको लगा देंगे दम, और फिर मिलते हैं आपसे फाइनल लुक पे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा जो चटपटा सा बीफ अचार गोश्त जो है वो हो चुका है तैयार। आप देखें कि हमने इसको झटपट से बना लिया है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं किया, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हमें लगा, और फटाफट से आधे घंटे के अंदर हमने ये ज़बरदस्त सा बीफ अचार गोश्त हमारा हो चुका है तैयार। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको इसी तरीके से अपनी फैमिली को बनाकर इंजॉय करें, क्योंकि बीफ के अंदर भी अचार गोश्त सबसे ज़्यादा मज़े का बनता है। ये थी मेरी आज की कोशिश, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।